Women's Bantamweight World Championship. There are your 5 judges being represented here tonight ringside from Indonesia, Fiji, Cuba, Sweden, and finally Tunisia. And when all the action begins, your man in charge of the ring, the man by the bell, representing the IBA by way of Estonia with referee Dimitri Melis. Listen to me, head up, no low blow, no holding, shake hands. मुकाबले की बात करें यहां पर कोलंबिया की जो अरियास हैं 2019 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, पैन अमेरिकन गेम्स की, सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन गेम्स 2018 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, साउथ अमेरिकन गेम्स 2018 और 2022 की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। मुकाबला शुरू हो गया है पहले दौर का। बिल्कुल, और पहला चक्र शुरू हो गया है। आनंद यहां पर प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई दोनों ही मुक्केबाज, कोलंबिया की मुक्केबाज साउथपॉ मुक्केबाज हैं, ऑर्थोडॉक्स मुक्केबाज हैं दोनों ही मुक्केबाज। और ये प्रहार क्षमता, लॉन्ग रीच का फायदा है यहां पर चाइनीज ताइपाइन की मुक्केबाज की। अगर हम बात करें, कद काठी काफी लंबी है, अपनी प्रतिद्वंदी से थोड़ी सी अपेक्षाकृत ऊंची है, लंबी है। यहां पर उनकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलें, लॉन्ग रीच का फायदा उठाएं और अच्छी उनकी जो अनुभव है अब तक का मुक्केबाजी की यात्रा की अगर हम उनकी बात करें तो ओलंपिक खेल वर्ष 2020 की कांस्य पदक विजेता हैं रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की वर्ष 2019 की स्वर्ण पदक विजेता, एशियन गेम्स वर्ष 2018 की कांस्य पदक विजेता और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता वर्ष 2019 की। और वहीं उनकी प्रतिद्वंदी पनामा अमेरिकन गेम्स की भी पदक विजेता, कांस्य पदक विजेता और साउथ अमेरिकन गेम्स की भी वह रजत पदक विजेता हैं 2 बार की। तो ये उनका खेल कौशल बहुत अच्छा, मगर अभी फिलहाल पहला चक्र चल रहा है और थोड़ा सा धीमी गति से खेलते हुए दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे पर प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। 54 किलो भार वर्ग का ये महिलाओं का मुकाबला, विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का। प्रयास अच्छे, साइड स्टेप लेकर प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं चाइनीज ताइपाइन की मुक्केबाज। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी, काउंटर अटैक की गेम खेल रही हैं और यही उनको खेलनी भी चाहिए। प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रख रही हैं सिंगल पंच का प्रहार करके, और जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आती है प्रहार क्षमता का प्रयोग करके तभी स्ट्रेट जैब का प्रयोग कर रही है। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी चाइनीज ताइपाइन की। हुआंग क्योंग वेन एक अच्छी मुक्केबाज और उस अनुभव का जो उनके पास अनुभव है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, वो पूरी तरह से प्रयोग कर रही हैं। राइट पंच उनका पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ, डबल पंच का प्रयोग किया। यहां पर पीछे जाते हुए साइड स्टेप लेती हैं, साइड स्टेप लेती हुई भी वह प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी। अपरकट का प्रयोग करना चाहा, मगर अपरकट केवल और केवल क्लोज डिस्टेंस पर ही प्रयोग किए जा सकते हैं। आकर्षण उनका क्लोज डिस्टेंस पर ही रहता है। यहां पर ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, कोलंबिया की मुक्केबाज कॉर्नर में ले जाने में सफल तो हुई थी मगर उसका लाभ नहीं उठा पाई। कॉर्नर में जब आप लेके जाते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंदी के प्रति अपेक्षाकृत अधिक आपके पास अवसर रहते हैं प्रहार करने के, मगर उनका लाभ उठा पाने में असमर्थ रही। मगर ये कह सकते हैं चाइनीज ताइपाइन की मुक्केबाज की रणनीति बहुत अच्छी, साइड स्टेप लेती है, बड़ी सहजता के साथ अपनी प्रतिद्वंदी की मुक्कों की रेंज से दूर हो जाती हैं। तो ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक चाइनीज ताइपाइन की मुक्केबाज। पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ है। एक आकर्षक खेल का उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। पूरी योजना जो वो बना के आई है, ये देखिए किस तरीके से प्रहार क्षमता रही, स्ट्रेट जैब के साथ पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ उनका प्रहार क्षमता। यहां पर कोलंबिया के मुक्केबाज का प्रहार था, बॉडी पर प्रहार था, मगर वो टारगेट एरिया पे लैंड नहीं हुआ। मगर वही प्रतिद्वंदी का रेड कॉर्नर के मुक्केबाज का दोनों पंच जो है पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुए। ये उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, साइड स्टेप लेकर अपने आप को बचाया, कॉर्नर में फंसी नहीं और बहुत ही सहजता के साथ दूर हुई। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे जिससे वो और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। ये है अंक तालिका पहले राउंड की। सभी ने 10-10 और 9 अंक दिए। J5 ने 10-8 की स्कोरिंग दी है केवल, बढ़त बना रखी 5-0 से। आनंद
पहला राउंड पूरी तरह से चाइनीज ताइपेई की मुक्केबाज अपने पक्ष में कर पाई हैं 5-0 से। अब अगर आप एरियाज कास्टानेडा को इस मुकाबले में बने रहना है तो दमदार वापसी करनी पड़ेगी, अटैकिंग वापसी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हुआंग की बात करें तो हुआंग ने फाइनल मुकाबले के पहले दौर में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, पांचों निर्णायकों को अपने पक्ष में करके। जिस चपलता के साथ वो इस मुकाबले में उतरी है वो दर्शाता है कि कितना मजबूत उनकी मानसिक दृढ़ता है बड़े मुकाबले को लेकर। और एरियाज कास्टानेडा की बात करें तो अब चेस कर रही हैं इस दूसरे दौर में। उनको पता है कि बहुत देर होने से पहले ही अपने खेल के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत पड़ेगी। गार्ड ऊपर कर ले रही है, लेकिन जो हाइट का एडवांटेज है, और यहाँ पर बहुत बढ़िया लेफ्ट जैब कनेक्ट किया था हुआंग ने, और ये बहुत बढ़िया राइट क्रॉस आता हुआ यहाँ पर एरियाज का अटैक का जवाब अटैक से दिया है। वहां पर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ही मुक्केबाज, लेकिन फुटवर्क के मामले यहां पर अपर का ट्राई किया था एरियाज कास्टानेडा ने, और चिन पर बिल्कुल राइट अपर कट लगता हुआ, और यहां पर डक और वीव का इस्तेमाल कर रही हैं जो डिफेंस में जरूर उनकी सहायता करेगा यहां पर। लेकिन जो हाइट का फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज पर है हुआंग चाइनीज ताइपे की। चिन अप करने की, हेड अप करने की बात कर रहे हैं रेफरी यहां पर। यह है कोलंबियन बेंच जो बारीकी से नजर बनाए हुए है इस मुकाबले पर। एक और लेफ्ट जैब आता हुआ हुआंग की तरफ से, राइट हुक दूर जाता हुआ हवाई फायरिंग, लेकिन यहां पर एरियाज का एक के बाद एक कॉम्बिनेशन, 1-2 का कॉम्बिनेशन जैब और क्रॉस का, जो जरूरत में एरियाज कास्टानेडा की तरफ से उस तरफ पूरा इंटेंट झोंकती हुई, और झोंके भी क्यों ना, क्योंकि ये विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। एक और अपर कट आता हुआ यहां पर दूसरे दौर में एरियाज कास्टानेडा ने परेशान करके रखा हुआ है चाइनीज ताइपे की हुआंग को, और बहुत बढ़िया बैक स्टेप से पीछे चली जाती है हुआंग, और शेलगार्ड ऊपर कर ले रही हैं एरियाज। एरियाज को ओपनिंग चाहिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए, लेकिन क्लिंच, एक और रेफरी का इंटरवेंशन आता हुआ कि आप पीछे से प्रहार नहीं कर सकते। एरियाज कास्टानेडा क्या यहां पर एक बड़ी वापसी करने में कामयाब होगी? क्लिंच, और क्लिंच में ही दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे पर अटैक का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। दूसरे राउंड में महज कुछ सेकेंड्स का समय बाकी रह गया है। क्या एक क्लीन इंपैक्ट आएगा हाई एक्सप्लोसिव एनर्जी के इस फाइनल मुकाबले में? दूसरा दौर समाप्त हो गया है। नजरें होंगी निर्णायकों के स्कोर पर कि क्या वो स्कोर देते हैं, क्या वापसी के दरवाजे खुलते हैं। रिप्ले पर डालते हैं नजर। यहां पर देखिए राइट क्रॉस बिल्कुल सही जड़ा था। आंखों में जीत का जोश है। सिर्फ एक राउंड बचा है इस फाइनल मुकाबले में। कोलंबिया बनाम चाइनीज ताइपे, लेकिन दूसरे दौर के बाद भी यूनानिमस बढ़त पर हैं इस समय हुआंग वैन चाइनीज ताइपे की, और एरियाज कास्टानेडा एनी मार्सेला ने दूसरे दौर में जो कोशिशें की थी उन कोशिशों का जो असर है वो निर्णायकों के ऊपर होता नहीं दिख रहा, और पूरी तरीके से रेड कॉर्नर की मुक्केबाज यहां पर हुआंग इस फाइनल मुकाबले में न सिर्फ हावी हैं बल्कि एक कदम स्वर्ण पदक की तरफ भी बढ़ा दिया है। संजीव, बिल्कुल आनंद, यहाँ पर अगर हम कहें तो उनका इतना अच्छा एक जो निर्णय है, जो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपनी एक प्लानिंग कर रखी है, उस योजना को पूरी तरह से प्रयोग कर रही हैं। ये उनकी बहुत अच्छी रणनीति है और उस रणनीति को बहुत ही कारगर तरीके से प्रयोग कर रही है। तो ये जो रणनीति है उस तरीके से प्रहार करना, दोनों ही चक्र उन्होंने अपने पक्ष में किया, राउंड 1 और राउंड 2। जो उनके पास अनुभव है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, वो काबिले तारीफ है। तो वो अनुभव यहाँ पर पूरी तरह से प्रयोग कर रही है, और हर एक मुक्केबाज जो है वो एक अपने मुकाबले के लिए एक रणनीति तैयार करता है, एक योजना बनाता है, और उस योजना को पूरी तरह से प्रयोग करती है ये मुक्केबाज। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, स्ट्रेट जैब के साथ प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हैं, और प्रहार करने के बाद फिर साइड स्टेप लेती हैं। साइड स्टेप लेने के बाद प्रतिद्वंदी कोलंबिया की मुक्केबाज उनके प्रहार करने के लिए नजदीक जाने का प्रयास कर रही है, मगर उनको नजदीक नहीं आने दे रही।
लॉन्ग रीच उनकी है, कद काठी उनकी लंबी है अपनी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ही खेलेंगी, शॉर्ट डिस्टेंस पर नहीं जाएंगी चाइनीज ताइपान की मुक्केबाज। ये रणनीति उनकी बहुत अच्छी, और यही रणनीति उनको अप्लाई भी करनी चाहिए। मुक्केबाजी का मूल मंत्र यही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करें अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, और स्वाभाविक है उनके प्रशिक्षक द्वारा उनको ये रणनीति समझाई गई होगी और उसी का अनुपालन कर रही हैं। साइड स्टेप जाती हैं, साइड स्टेप लेकर प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, व्यर्थ में साइड नहीं जा रही हैं। जब उनको समय मिलता है तभी साइड होती है, अपनी प्रतिद्वंदी के मुक्कों की रेंज से दूर हो जाती है। तीसरा और निर्णायक चक्र है, अंतिम चक्र है, यहां पर पाने के लिए बहुत कुछ है कोलंबिया की मुक्केबाज के लिए। यही एक आखिरी राउंड है जिसमें वो अपनी क्षमताएं दिखा सकती हैं। अपनी क्षमताओं के लिए उनको और अधिक प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना होगा, जोखिम जरूर उठाना होगा। शेल गार्ड रखें, शेल गार्ड रख के अंदर आने का प्रयास करें अपनी प्रतिद्वंदी के, मगर यहां पर चाइनीज ताइपान की मुक्केबाज अपरकट का प्रयोग करती हुई बहुत ही सुंदर तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करती हैं, टोस को उठाती हैं और फिर अपनी बॉडी को, कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट करती हैं चाइनीज ताइपान की मुक्केबाज, और पूरी तरह से अपरकट को लैंड कर रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी के टारगेट एरिया पे। यानी कि जो उनका लक्ष्य उन्होंने साधा है उस पर पूर्णतः अपनी प्रहारक क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, और एक सटीक प्रहारक क्षमता है उनकी। साइड स्टेप लेती हुई है, फुटवर्क बहुत अच्छा, हाथों पैरों का तालमेल बहुत अच्छा बनाया हुआ, बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की कोशिश नहीं कर रही है चाइनीज ताइपान की मुक्केबाज। ये प्रयास उनके बहुत अच्छे हैं और अंतिम क्षणों में जाता हुआ ये मुकाबला आखिरी राउंड है, और इस राउंड पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा है। इस मुकाबले में उन्होंने पहले ही चक्र से नियंत्रण जो बनाया हुआ था अंतिम क्षणों तक बनाया हुआ है। पहला राउंड अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई, दूसरा राउंड अपने पक्ष में करने में कामयाब हुई, और तीसरा और आखिरी राउंड केवल और केवल उन्हीं के नाम होगा। तो यानी कि देखा जाए तो तीनों राउंड बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने अपने पक्ष में किए हैं। नियंत्रण जो पहले राउंड से उन्होंने बना रखा था उसको गतिशील रही, उस पर प्रहारक क्षमता करती हुई, और वो गतिशीलता उनकी यहाँ पर उनको पदक तालिका में स्वर्णिम सफलताएं जरूर दिलाएगा। अब देखना होगा यहाँ पर निर्णय, जो कि 5 जजेस बड़ी ही गहनता के साथ मुकाबले को देखते हैं, परखते हैं, खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं, उनकी खेल दक्षता पर उनको अंक प्रदान करते हैं। तो उनके निर्णय में कौन सा मुक्केबाज विजयी हुआ है आज का स्वर्णिम सफलताएं विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की वर्ष 2023 का 54 किलो बैंटम वेट का स्वर्ण पदक विजेता कौन होगा, कुछ ही क्षणों में उसकी घोषणा होगी। मगर अभी जो ये मुकाबला हुआ है वो अपने आप में काबिले तारीफ, एक बहुत बड़ी एक सीख देके जाएगा प्रतिद्वंदी को। ये रणनीति जो उन्होंने बनाई थी चाइनीज ताइपान की मुक्केबाज ने, बहुत ही अच्छी रणनीति थी, और ये है दर्शकगण इन रोमांचकारी मुकाबलों में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है, और रेफरी द्वारा उनके बैंडेजेस को जांच की जाती है, मार्शल के हस्ताक्षर देखे जाते हैं। ये है किरण रिजिजू और अध्यक्ष मुक्केबाजी संघ के। Ladies and gentlemen, your championship bout 308 comes to a close after being the sanctioned 3 3-minute rounds in the elite women's 52 to 54 kg bantamweight division. This bout was to determine your gold medalist and the undisputed women's world bantamweight championship. And now, ladies and gentlemen, for your official decision. After completing 3 3-minute rounds, all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision, Jungwoo Man, Wayne Jungwoo Taipei, to the right corner, his और जी हाँ, जो इसकी उम्मीद थी वही हुआ, स्वर्ण पदक विजेता बनी है वैन, दूसरी बार विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता। इससे पहले वर्ष 2019 में भी उन्होंने सफलताएं हासिल करी थी, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई थी, और यहां पर 5-0 से इस मुकाबले को जीतकर उन्होंने अपनी खेल कौशल की दक्षता को पूर्ण किया, सभी का अभिनंदन किया, और अपनी खेल योग्यताओं से सभी को प्रचलित किया।
और ये सभी का अभिनंदन करती हुई यहाँ पर उन्होंने अपनी दक्षता को दर्ज किया है, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं चाइनीज ताइपेन की। इस मुक्केबाज ने ओलंपिक खेलों की पदक विजेता, विश्व महिला मुक्केबाजी की अब स्वर्ण पदक विजेता, दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया उन्होंने अपने प्रशिक्षक से मिलती हुई। और ये देखिए किस तरीके से पहले क्षण है ये जब वह रिंग की ओर प्रवेश कर रही थी, और ये उनकी प्रतिद्वंदी कोलंबिया की मुक्केबाज। और ये रेफरी द्वारा नियमों से पुनः अवगत कराया गया, हाथ मिलवाया गया, और किस तरीके से उन्होंने अपना आगाज किया था, आगमन किया था प्रगति पथ पर चलते हुए, और प्रगतिशील रही हैं, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं चाइनीज ताइपेन की इस मुक्केबाज ने। प्रहार क्षमता, ये हाइलाइट्स इस मुकाबले की जो हुआ था अभी पूर्ण बैंटम वेट क्लास का 54 किलो भार वर्ग का, बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन किया। यहाँ पर साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेकर प्रहार क्षमता का प्रयोग किया और अपनी प्रतिद्वंदी को बिल्कुल अपने नजदीक नहीं आने दिया। और यही एक कुशल और उत्कृष्ट मुक्केबाज की तुलना होती है कि यहाँ पर वो अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किस तरीके से प्रयोग करता है। अपने उस पूर्व अनुमान से उन्होंने इस मुकाबले को खेला और जो जीत दर्ज की, ये देखिएगा उनकी स्वर्णिम सफलताएं जो उन्होंने दर्ज करी और किस तरीके से अपनी जीत का